a beautiful meditation on the World Meditation Day. एक बार आप सब अपने हाथों को अपने आँखों पर लगा करके, आँखें बंद करके आँखों पर लगाइए और देखिए क्या दिखता है, आपको क्या दिखाई देता है। ब्लैंक स्पेस। आँखों के ऊपर अपने हाथों को रखकर और हल्के से अपने आई बॉल्स को हल्के से प्रेस कीजिए अपने हाथों से, एकदम जेंटली, जोर से नहीं, वेरी वेरी जेंटल प्रेस अपने आई बॉल्स को एंड सी व्हाट यू आर सीइंग। आपको एक धुंधलापन या ऑरेंजिश कलर दिखाई देगा। Press your eyeballs very very gently with your palms and focus on your Agya Chakra. आपको कोई कलर ऑरेंज या और कोई कलर या धुंधलापन कुछ दिखाई देगा। It's a beautiful scenery to see and witness. धीरे धीरे ये एक फायर बॉल के जैसे भी दिखाई देने लगेगा या रेड मून के जैसे। अपने हाथों को नीचे रख लें, आंखें बंद रखें, हाथों को नीचे कर लें। अब देखें क्या दिखाई दे रहा है। टोटल रेड, ऑरेंजिश रेड। आंखें बंद रखें, हाथों को नीचे कर दें एंड जस्ट विटनेस व्हाट यू आर सीइंग। देखें क्या देख रहे हैं। ऐसा कलर शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस प्रकार का रेडिश कलर आंखों के सामने। हाथ नीचे रखें, बंद आंखों से उस लाल रंग को देखने की कोशिश करें। ऐसा लाल रंग शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। अडोर दिस कलर। ध्यान से देखें इस रंग को। अब धीरे धीरे फेड होता जाएगा। जो आपने ब्राइट रेड कलर देखा वो अब फेड होता जाएगा एंड इट हैज कम टू ए नॉर्मल विजन। धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश करें नीचे देखते हुए। Blink your eyes before you fully open your eyes. या अपने हथेलियों को आपस में मसल कर फिर से आंख पर लगाकर धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को दिखाई दिया जो रंग, ब्लैक एंड देन रेडिश रंग, वेरी ब्राइट। कितने लोगों को दिखाई दिया था? वाह, ऑलमोस्ट सभी को।
वो जो आपको दिखाई दिया, वो सारी स्पेस में वैसा ही कलर हरदम रहता है, लेकिन हमारी आंखें उसको देख नहीं सकती है, खुली आंखें उसको देख नहीं सकती है। उतना ही ब्राइट रेड हर पल स्पेस में रहता है, बट आवर आईज आर नॉट केपेबल टू सी दैट ब्राइटनेस एंड दैट कलर। तो बंद आंखों से उसको देखना पड़ता है, और उसके पीछे भी और कुछ है जो हम कभी बाद में आपको बताएंगे। उस ब्राइट रेड लाइट के पीछे भी जो डिवाइन लाइट है वो और कभी दिखाया जाएगा। सारी दुनिया में, सारे विश्व में जब मेडिटेशन का एक दिन फिक्स किया जाता है, इसका अर्थ है कि मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। मेडिटेशन 3 बेसिक रीजंस के लिए किया जाता है। देयर आर 3 बेसिक रीजंस फॉर विच वी मेडिटेट। One is to train the brain. Meditation is to train the brain. हमारी बॉडी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन इन आवर बॉडी इज कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल के इम्बैलेंस होने पर, नॉर्मली कॉर्टिसोल का इम्बैलेंस हमारी बॉडी में रहता है, और उसके इम्बैलेंस के कारण हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, बॉडी में, फिजिकली, मेंटली ऑल्सो। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, ये सब लो हो जाती है। ब्लड प्रेशर बहुत वेरिएंट होता है, ब्लड शुगर बहुत लो हाई होता रहता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, उसके कारण डिसीजेस बॉडी में आते हैं। स्लीपलेसनेस, एंग्जाइटी, इरिटेशन, ओसीडी, इंडाइजेशन, ऐसी कई बीमारियां फिजिकल बॉडी में बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन कॉर्टिसोल हार्मोन। मेडिटेशन हेल्प्स दिस कॉर्टिसोल टू बैलेंस, और जहाँ कॉर्टिसोल बैलेंस रहता है वहाँ बीपी, शुगर, इरिटेशन, ओसीडी, स्लीपलेसनेस आदि नहीं रहता है। इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, डिसीज़ेस को फाइट करता है बॉडी, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी होती है, कुछ भी खा लो हजम हो जाता है, डाइजेस्ट कर लेता है बॉडी। ऐसे कई बेनिफिट्स होते हैं मेडिटेशन रेगुलरली करने से। कॉर्टिसोल लेवल्स मेंटेन होते हैं, बैलेंस रहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन इज cortisol, and through meditation it has been scientifically proven that it balances, it maintains the level of cortisol through meditation. तो फिजिकल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ब्रेन, टू ट्रेन द ब्रेन को इतना अच्छा ट्रेन करता है मेडिटेशन कि बाकी ऑर्गन्स को भी उनकी फंक्शनिंग एकदम ऑप्टिमम लेवल पर रखता है। स्ट्रेस इज अनदर मेजर इशू विच कॉर्टिसोल कैन क्रिएट और कैन कंट्रोल। जब बहुत हाई कॉर्टिसोल हो जाता है तो स्ट्रेस बढ़ता है, बहुत लो कॉर्टिसोल हो जाता है तो डिप्रेशन में जाता है इंसान। इसके लेवल को मेंटेन करने के लिए दवाई नहीं चाहिए, मेडिटेशन चाहिए। किसी मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, जो इंसान रेगुलरली मेडिटेशन करता है उसको। हमारे फादर को देखा है हमने, ही यूज्ड टू रेगुलरली मेडिटेट।
80s की एज में, बिटवीन 80s एंड 90s, जो 20 साल से वो बीपी की मेडिसिन ले रहे थे वो छूट गई, शुगर की मेडिकेशंस छूट गई थी. ही वॉज ऑलमोस्ट विदाउट एनी मेडिकेशन. एंड एवरी डे, एज आई हैव शेयर्ड विद यू, कई बार हमने शेयर किया, खाने पीने का डिसिप्लिन था, बट क्या खाना उसका कंट्रोल नहीं था. समोसे कचौरियों से लेकर के पिज़्ज़ा पास्ता, और रोज़, कभी कभी नहीं. एंड हिज डाइजेशन वॉज वेरी गुड. ही वॉज ए वेरी गुड मेडिटेटर. तो एक रीज़न है मेडिटेशन करने का, रेगुलरली टू ट्रेन द ब्रेन so as to control the levels of cortisol and maintain its level. Number 2, to train the mind. माइंड को भी ट्रेन करने के लिए मेडिटेशन चाहिए, क्योंकि माइंड की एक नेचर है चेन ऑफ थॉट्स क्रिएट करने की, और चेन ऑफ थॉट्स क्रिएट करने पर ही स्ट्रेस क्रिएट होता है. थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग कम हो जाता है. ये चेन ऑफ थॉट्स हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है. हमारी बॉडी की 50% एनर्जी हमारे थॉट्स कंज्यूम करते हैं. हम जितना खाते हैं पीते हैं, हम जो कुछ हमारी बॉडी एनर्जी क्रिएट करती है, जनरेट करती है, उसका 50% हमारा माइंड कंज्यूम करता है, बिकॉज ऑफ चेन ऑफ थॉट्स. इस चेन ऑफ थॉट्स को ब्रेक करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है. जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनका माइंड ज़्यादा थॉट प्रोसेस में नहीं रहता है, चेन क्रिएट नहीं करता है, बार बार चेन को ब्रेक करता है. डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाती है. उनको पता चलता है कि मुझे किस समय कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, कौन सा थॉट एमिनेट करना चाहिए, किस प्रकार की फील एमिनेट करनी चाहिए. ये माइंड ट्रेन होते होते ऐसे ट्रेन हो जाता है कि इसका ऑटो फंक्शनिंग चलने लग जाता है रेगुलर मेडिटेशन करने से. और थर्ड रीज़न है रेगुलर मेडिटेशन करने का, टू गो बियॉन्ड द माइंड. टू गो बियॉन्ड द माइंड. हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू गो बियॉन्ड द माइंड. इट इज़ नॉट जस्ट टू कंट्रोल द माइंड, इट इज़ नॉट जस्ट टू कंट्रोल cortisol levels, but to go beyond the mind, to establish in your real self that who you are. हमारी सारी जर्नी एज ए ह्यूमन बीइंग इज नॉट जस्ट टू लिव like a human being, live a healthy life. Obviously that is very important, but our life journey is to realize who we are. यहाँ हम केवल पैदा होकर के बड़े होने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, उन बच्चों की शादियाँ करने के लिए, बड़ी गाड़ी बड़ा बिजनेस करने के लिए ही नहीं है. ये होना चाहिए, अच्छी बात है. इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्रोग्रेशन फॉर विच ह्यूमन बींग्स आर केपेबल, एंड गॉड हैज़ गिवन अस दैट केपेबिलिटी टू प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड एंड टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड. ये ग्रो करना चाहिए. और ग्रोथ केवल मटेरियलिस्टिकली नहीं, ग्रोथ इंटरनली भी होना चाहिए, ग्रोथ आउटवर्डली भी होना चाहिए, दोनों की तरफ ग्रोथ होना चाहिए. बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये नहीं है. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टू रियलाइज आवर ओन सेल्फ, हु वी आर. वो हमारा ऑब्जेक्टिव है. मेडिटेशन, रेगुलर मेडिटेशन हमें बियॉन्ड माइंड ले जाता है. और बियॉन्ड माइंड का अर्थ है, बियॉन्ड माइंड का मतलब यही है, टू एस्टेब्लिश इन योर सेल्फ, इन योर कॉन्शियसनेस. आपकी चेतना में आप एस्टेब्लिश हो करके वहाँ से आप माइंड को और बॉडी को ऑपरेट करते हुए संसार के प्रोग्रेशन में अपना कंट्रीब्यूशन करते हो. प्रोग्रेस करना गलत नहीं है, ग्रोथ करना गलत नहीं है, बट
बॉडी माइंड को इंस्ट्रूमेंट के जैसे यूज करके प्रोग्रेस करना चाहिए, जिससे हम जो प्रोग्रेस करते हैं हम उसमें मोह नहीं रखते हैं, हम अटैच नहीं होते हैं उससे। और प्रोग्रेशन भी वो ज़्यादा अच्छा होता है जब आप किसी चीज़ से अटैच नहीं होते हो। तो जैसे ही हम किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं हमारी प्रोग्रेशन रुक जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फियर क्रिएट हो जाता है, एक डर पैदा हो जाता है। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन प्रोग्रेशन ऑफ योर इंडिविजुअल सेल्फ, फिजिकल बॉडी, माइंड लेवल, इंटेलेक्चुअल, and in the material world, and in the relationship, emotional health, mental health, spiritual health, इन सब के लिए मेडिटेशन करते हुए try to have the goal of reaching to know as to who you are। ये हमारा अल्टीमेट गोल है, और ये जितना जल्दी रियलाइज कर लें हम, बाकी की लाइफ हम बहुत अच्छे से जी पाते हैं विदाउट एनी अटैचमेंट टू एनीथिंग, एनी बीइंग, एनी ऑब्जेक्ट। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि भगवान की 4 क्वालिटीज़ होती है। एक, खुश रहना, दूसरा खुशियाँ बांटना, तीसरा प्रोग्रेस करना, और चौथा हर पल ये एहसास रहना कि मैं कौन हूँ, कि मैं चेतन आत्मा हूँ, आई एम द कॉन्शियसनेस। तो ये चारों क्वालिटीज़ जिस दिन हम अडॉप्ट कर लेते हैं कि हम हर पल खुश हैं, irrespective of what is happening outside us, irrespective of situations, circumstances, irrespective of profit, loss, irrespective of appreciation or criticism, we are happy. We should be happy. And irrespective of anything, whether anybody fulfills our expectations or not, we try to give happiness. हम खुशियाँ बांटते रहते हैं। तीसरा, प्रोग्रेस करते रहना चाहिए अपने थॉट प्रोसेस में, इंटरनल प्रोग्रेस, हेल्थ में, इमोशनल प्रोग्रेस, हर फील्ड में हमको प्रोग्रेस करना चाहिए। और चौथा, जो इन तीनों के साथ में होना चाहिए, इन तीनों के बाद ये चौथा नहीं आता है, कि हर पल ये एहसास रहे कि मैं वो चेतन आत्मा हूँ, आई एम द कॉन्शियसनेस, आई एम द सेल्फ एंड नॉट द माइंड एंड द बॉडी। और ये अवेयरनेस से आएगा। अगर अवेयरनेस हमारा अच्छा है तो ये अवेयरनेस के साथ में आप लाइफ जीवन जिए, यू विल सक्सीड इन ऑल एंडेवर्स ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू विल बी एक्सपीरियंसिंग सक्सेस एवरी मोमेंट। किसी ने बहुत सही कहा है, कुछ लोग सफलता में सुकून देखते गए, कुछ लोग सफलता में सुकून देखते गए और वो दौड़ते चले गए। मैंने सुकून में सफलता देखी और मैं रुक गया। ये रुकना अंदर का है, बाहर का नहीं है। अंदर कैसे रुके हुए होते हैं? जैसे प्लेन में बैठे हुए हैं, प्लेन चल रही है 1000 किलोमीटर की स्पीड से, लेकिन अंदर प्लेन रुकी हुई है। ऐसा होना चाहिए स्टेट हमारी, अंदर रुके हुए, प्लेन में चल रहे हैं, जो 800-900 किलोमीटर स्पीड से चल रही है, उसमें हम आराम से बैठे हैं, हम खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अगर भागते भागते आप चाय पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते हो। लेकिन प्लेन के अंदर हम चाय पी सकते हैं, हम पानी पी सकते हैं, हम वॉकिंग कर सकते हैं। वैसे ब्लिसफुल चाय अंदर रुके हुए पीते हुए बाहर दौड़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन दौड़ने के समय पता होना चाहिए कि अंदर मैं रुका हुआ हूँ। जो बुद्धा ने कहा कि मैं रुका हुआ हूँ, तुमको दिखाई दे रहा है कि मैं चल रहा हूँ, लेकिन मैं रुका हुआ हूँ। ये स्टेट जिस दिन आपकी आ जाएगी, और ये स्टेट आनी चाहिए, और इस संसार से विदा होने के पहले इस स्टेट को लानी है, ये आपका संकल्प भी होना चाहिए कि बिना इस स्टेट की प्राप्ति के मैं संसार को छोड़ने वाला नहीं। ये संकल्प रहेगा तो जल्दी से जल्दी आ भी जाएगा, क्योंकि दिमाग में फिर वही चलेगा कि स्टेट की प्राप्ति कैसे करूं। और इस स्टेट का आनंद, इट इज बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड कॉम्प्रहेंशन, इट कैन नॉट बी कॉम्प्रहेंडेड। आई कैन टेल यू व्हाट काइंड ऑफ ए स्टेट इज दैट। तो
अपने मेडिटेशन रेगुलरली करते रहिए इन तीनों ऑब्जेक्टिव के लिए, टू ट्रेन द ब्रेन, टू ट्रेन द माइंड एंड टू गो बियॉन्ड द माइंड। और यहाँ पर मैं आज एक नया मेडिटेशन का सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ। कई लोग मेडिटेशन करते हैं रेगुलरली, लेकिन सुबह करते हैं या रात को करते हैं, एक 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। प्रॉब्लम बाकी 23 घंटे की है। वहां क्या, ये एक बार करने वाली चीज नहीं है। ऐसे तो कोई जिंदगी में भी एक बार कर ले और बाकी जिंदगी नहीं करे। 24 घंटे तो ये सनराइज और सनसेट के हिसाब से हो रहा है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है माइंड के लिए। माइंड तो चल रहा है, सनराइज हो, सनसेट हो, नींद में हो, सोए हुए हो, ड्रीम में हो, माइंड तो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो मेडिटेशन का एक सीक्रेट, इफ यू वांट टू बी इन ए मेडिटेटिव स्टेट, आई कैन रिवील वन सीक्रेट। 1:5 एंड 5:1, ध्यान रख लेना। 1:5 एंड 5:1, अगर ये आपने फॉलो किया तो आई कैन गारंटी यू, you will most of the time will be in a meditative state. Now what is 1:5? 1 minute meditation 5 times a day and 5 minutes meditation once a day. आप ट्राई कीजिए, सुबह 5 मिनट का मेडिटेशन कीजिए। कोई आधा घंटा 1 घंटे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है तो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। 5 मिनट कीजिए, 50 मिनट कीजिए, 5 घंटे कीजिए। हम तो 15-15 घंटे भी किए हुए हैं, लेकिन हमको ये सूत्र नहीं मिला था उस समय। अब ये सूत्र मैं जो दे रहा हूं 1:5 एंड 5:1, ये आपको 15 घंटे के मेडिटेशन का बेनिफिट देगा आपको। क्योंकि हमको हर 1-2 घंटे से चेन ऑफ थॉट्स को ब्रेक करना है। हम सुबह थोड़ी देर कर लें मेडिटेशन और बाकी 23 घंटे अगर चेन ऑफ थॉट्स क्रिएट होता जाएगा तो वो सुबह किया हुआ मेडिटेशन बेकार चला जाएगा। इट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। सो 1 मिनट मेडिटेशन एटलीस्ट 5 टाइम्स ए डे। आप याद रखिएगा, हर 2 घंटे से 1 मिनट का मेडिटेशन। अपने फ़ोन में रिमाइंडर डाल लीजिए, अलार्म डाल लीजिए। 1 मिनट काफ़ी है आपके चेन ऑफ थॉट को ब्रेक करने के लिए। 1 मिनट काफ़ी है थॉट्स के बीच में आपको अपने आप को देखने के लिए, बिकॉज दैट स्पेस विच इज बिटवीन द थॉट्स इज यू। वो हमारा रियल सेल्फ है। वो स्पेस जो थॉट्स के बीच में आपको दिखाई देगा, दैट इज व्हाट इज रियल यू। तो ये आपको बियॉन्ड माइंड भी ले जाएगा, माइंड को भी कंट्रोल करेगा और ब्रेन को भी ट्रेन करेगा। Every 2 hours 1 minute meditation and once a day 5 minute meditation. आप ये ट्राई कीजिएगा and I am sure you will be having a very good and different experience altogether. From there you continue your journey till you realize your own self. हमारे माइंड कई बार जब अपसेट रहता है या एंग्जाइटी में रहता है तो हम एंग्शियस फील करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं एंग्जाइटी में हूँ। अवेयरनेस का कितना डिफरेंस है। हमको फील होता है कि मैं एंग्जाइटी में हूँ, और जब हम बियॉन्ड माइंड जाते हैं तो हमको पता चलता है कि मेरा माइंड एंग्जाइटी में है, मैं एंग्जाइटी में हूँ और मेरा माइंड एंग्जाइटी में है। सारा का सारा डिफरेंस, एक ज़बरदस्त शिफ्ट क्रिएट हो जाता है। आपका माइंड एंग्जाइटी होते हुए भी आपको एंग्जाइटी में नहीं ले जा सकता है, इफ़ यू आर अवेयर दैट योर माइंड इज इन एंग्जाइटी। हम लोग हर चीज़ से माइंड से रिलेट करते हैं। आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, किसको ठीक नहीं लग रहा है? आज कुछ अच्छे थॉट्स नहीं आ रहे हैं, किसको नहीं आ रहे हैं?
हमारी एक इग्नोरेंस होती है कि हम थॉट्स और अपने आप को एक ही मानते हैं, और थॉट्स को ही हम मैं मानते हैं कि ये मैं अभी इस पल ऐसा हूँ, मैं इस पल ऐसा सोच रहा हूँ, और उसी को मेरा माइंड इस पल ऐसे सोच रहा है, मेरा माइंड इस पल नेगेटिव है, मेरा माइंड इस समय एंजाइटी में है, मेरा माइंड अभी ऐसा है। ये शिफ्ट ही एक बहुत ज़बरदस्त शिफ्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में। फिर आपको माइंड भरतनाट्यम नहीं करने देगा। ये कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये सब माइंड से अपने आप को रिलेट करने से होता है। माइंड का नेचर है तांडव करना, आपकी नेचर तांडव करना नहीं है। आपकी नेचर शिव जी के जैसे बैठ के साक्षी भाव से देखना उस तांडव को। आप तांडव क्यों कर रहे हैं साथ में? ये तांडव करना जिस दिन बंद करेंगे उस दिन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाएगा। लेट द माइंड डू तांडव, आई डोंट केयर, आई विल एंजॉय इट। आप सही में एंजॉय करोगे, माइंड की नेगेटिविटी को भी एंजॉय करोगे आप। अगर आप ये शिफ्ट कर लेते हो कि आई एम नॉट इन एंग्जाइटी, माइंड इज इन एंग्जाइटी, आई एम नॉट नेगेटिव, माइंड इज नेगेटिव, आई एम नॉट इन डिप्रेशन, माइंड इज इन डिप्रेशन, ये शिफ्ट करके देखिए, फिर आप माइंड के इवन नेगेटिव नेचर को, उसके डिप्रेसिव नेचर को, डिसअपॉइंटिंग नेचर को, इरिटेटिंग नेचर को, नेगेटिव नेचर को भी आप विटनेस करते हुए एंजॉय करोगे। सो प्लीज फॉलो दिस 1:5 and 5:1 rule and bring this shift in you to have that awareness as to whatever is happening in the mind. You are the self, you are the consciousness. आप शुद्ध चेतना हो। इस प्रकार से जीवन जीते हुए आगे बढ़े। आपके जीवन में खुशहाली वेट कर रही है। You just have to open the doors. You just have to open the doors. आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, and we are very happy. Thank you very much for coming here on this World Meditation Day. हमने हमारी तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूट किया है यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स पीस के लिए, जितने लोग कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं, जितने लोग मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं, जितने लोग रेगुलरली मेडिटेशन करते रहेंगे, यूनिवर्स में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उतना ही धीरे धीरे पीसफुल होता जाएगा। और जो मैंने 1 minute मेडिटेशन 5 times a day कहा है, उसका एक और बेनिफिट है। हम जब 1 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे हर 2 घंटे से, तो दुनिया में कहीं ना कहीं वो 2 घंटे के टाइम में और कोई मेडिटेशन कर रहा होगा। उसका वो मॉर्निंग होगा, किसी का इवनिंग होगा, किसी का नाइट होगा, तो उसके साथ में हम सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। यहाँ बैठे बैठे जापान के साथ में, यूएस के साथ में, यूरोप के साथ में कोई मेडिटेशन कर रहा है, और हम अगर सिंक्रोनाइज होते हैं तो उसका पावर मिलियंस ऑफ टाइम बढ़ जाता है। ये और एक बेनिफिट है 1 minute मेडिटेशन बार बार करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अलग अलग टाइम जोन है, तो वहाँ पर कोई ना कोई मेडिटेशन कर रहा होगा, और हम उसके साथ में हमारा तार जोड़ दें, फिर देखिए क्या होता है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, हम जितने यहाँ बैठे हैं उतने लोग काफ़ी हैं संसार में, वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। अगर वो जेन्युइनिटी है हमारे में, अगर वो क्रेविंग है, अगर हम इस प्रकार से हमारा तार बार बार यूनिवर्स में जोड़ते चले जाएं तो। सो वंस अगेन, I wish you all success. I wish you enlightened state. I wish you realize your own self. Continue this meditation. Continue to follow this 1:5 and 5:1 rule. और जब भी मेडिटेशन करें, इस भावना के साथ में करें कि इस पल, उस पल जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, 1 मिनट वाला भी आप इस भावना के साथ में करें कि उस पल संसार में कोई भी मेडिटेशन कर रहा है, आपका मेडिटेशन उसके साथ में सिंक्रोनाइज होकर के एक ज़बरदस्त पीस क्रिएट कर रहा है। इस भावना के साथ में कीजिएगा।
चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब लोग हाथ ऊंचा करके हर हर महादेव। चलिए शुरू करें। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर भूतनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर वैद्यनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 विश्वनाथ गंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब लोग। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन मेरे यार।
तेरे लिए ले लेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती एवरीबॉडी एवरीबॉडी हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। ओ राम, ओ राम, ओ राम। भजो राम कृष्ण गोविंद नारायण, 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 नारायण कृष्ण नारायण, नारायण भजमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, राम कृष्ण गोविंद नारायण, राम कृष्ण गोविंद नारायण। राम राम जय सीताराम, राम राम रे राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पर बुलाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। कभी कभी कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये केशुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, केशुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी
साथी बहुत ही ज्यादा कोई वो वाला गाना था राम जय सीता ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे क्या कर रहे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे तेरे बिना भी फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में रसना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना गंगाधराय 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 शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सब लोग साथ में गाइए। नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा, भज मन राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा, भज मन राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा, राधे दर्द दिल गर्द जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने, दर्द दिल गर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने,
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् नाम जपते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो हर समय गुरु का ध्यान करते चलो हर समय गुरु का ध्यान करते चलो अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम भजो राम कृष्ण गोविंद नारायण 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 नारायण भजमन नारायण नारायण सब लोग एवरीबॉडी भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण भजो राम कृष्ण गोविंद नारायण भजो राम कृष्ण गोविंद नारायण
भजो राम कृष्ण गोविंद नारायण भजो राम कृष्ण गोविंद नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण। सब लोग हाथ ऊपर करके नारायण भजमन नारायण। देखिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। एवरीवन हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम। भजे भजो राम कृष्ण गोविंद नारायण 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 नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण राम कृष्ण गोविंद नारायण भजो राम कृष्ण गोविंद नारायण। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महा एवरीबॉडी विश्वनाथ गंगे हर हर भूतनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर भूतनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर वैद्यनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर वैद्यनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। थैंक यू। गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। सभी का स्वागत है आज पूर्णानंद आश्रम में, जहाँ पर हम गुरुजी गुरु माँ के सानिध्य में वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेलकम एवरीवन। अभी जो मस्ती हमने महसूस की है, अब वही मस्ती हम अपने भीतर महसूस करेंगे। जो जोश, जो मस्ती, जो नाच गाना हमने इतना झूम झूम के महसूस किया है, वो झूम झूम को हम अपने भीतर महसूस करेंगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम गुरुजी गुरु माँ की प्रॉक्सिमिटी में ध्यान करने जा रहे हैं। वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, तो पूरे वर्ल्ड को अपने मेडिटेशन में महसूस करते हैं। तो अपनी आंखें बंद कर लें। एक बार लंबी और गहरी सांस लें। आज हम जो ध्यान करेंगे वो हम चिन्ह मुद्रा में करेंगे। अपने थंब को और अपने इस फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को हम इस तरीके से प्रेस करेंगे और अपनी आंखें बंद रखेंगे। जिसने आंखें खोल के देखना है वो चिन्ह मुद्रा को देख लें और फिर बंद कर लें। अगर आप इस मुद्रा में कंफर्टेबल ना हो आफ्टर सम टाइम, तो आप नॉर्मली अपने हैंड्स रिलैक्स कर सकते हैं, बट कोशिश करें आप चिन्ह मुद्रा में ध्यान करें। इसका बेनिफिट हमें गुरुजी गुरु माँ गाइड करेंगे, बट वी कैन ऑल पुट इन चिन्ह मुद्रा। अपनी आंखें बंद कर लें, अपने हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखें, अपनी सांसों को महसूस करें और कल्पना करें पूरे ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, अपना एक रिलेशन फील करें उन सभी जीवों के साथ। हमारा जो ब्रह्म का रिलेशन है उसे फील करें और आइए पूरे ब्रह्मांड के जीवों के लिए भावना उत्पन्न करें कि सारे ब्रह्मांड के जीव, कॉस्मोस में जितने भी जीव हैं, वो सुख और शांति को अनुभव करें। इस भावना के साथ हम दोहराते हैं, May all the souls be happy and peaceful. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। May all the souls please forgive me. लोका समस्ता क्षमा याचे। भाव उत्पन्न करें कि ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे को क्षमा करें और हम भी जितनों से अगर नाराज़ हैं उन्हें भी क्षमा करें। May all the souls be forgiven. लोका समस्ता क्षमा करोमि। अपने मन में एक
प्रेम का भाव उत्पन्न करें ब्रह्मांड के हर एक जीव के लिए और कहें, आई लव ऑल द सोल्स अनकंडीशनली, लोका समस्ता निस्वार्थ प्रेमा, we are all children of one divine God. Loka samasta Parabrahma Rupa. Feel your union with all the beings in the universe. बाहर सनसेट हो रहा है, बट हमारे अंदर चेतना का सूरज राइज हो रहा है। अपना ध्यान अपने सिर के पीछे ले जाएं। आपके हेड के पीछे जहाँ पर विमेन बन करती हैं, चोटी करती हैं, वहाँ सिर के पीछे इमेजिन करें अंधेरे को। There is darkness behind your head. Imagine pitch dark scene behind your head. और वहाँ से धीरे धीरे एक ब्राइट ऑरेंज कलर का सूरज राइज होता हुआ देखें। आपके सिर के पीछे से सन राइज हो रहा है। जैसे आसमान में सन राइज होता है, छोटा सा दिखता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे बढ़ रहा है वो और ब्राइट ऑरेंज का हो रहा है कलर, और बड़ा होता जा रहा है। सूरज धीरे धीरे आपके सिर के ऊपर की ओर आ रहा है, अपनी रोशनी को बिखेरता हुआ। जैसे आसमान में सुबह का सूरज दिखता है, बहुत सूदिंग, वैसा सूदिंग आपके पीछे से सन राइज हो रहा है। ये सन कॉन्शियसनेस का सन है। दिस इज द सन ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज राइजिंग इनसाइड यू। महसूस करें कि वो सूरज उगता हुआ अब आपके सिर के बीचों बीच आ गया है ऊपर। आपके सिर के एकदम बीच में जहाँ पर सहस्त्रार है, एकदम मिडल रीजन में, वहाँ पर सूरज कंप्लीटली राइज हो चुका है। और जैसे एक दोपहर का सूरज होता है, एकदम ब्राइट येलो कलर का, जैसे आसमान में हम देखते हैं अपनी रोशनी बिखेरता हुआ नीले आसमान में, वैसे ही आपके सिर के ऊपर ब्राइट येलो कलर का सूरज चमक रहा है। ये इतना तेज चमक रहा है कि कोई अपनी नंगी आंखों से उसे नहीं देख सकता, इतना तेज। अगर आपको बाहर से कोई देखे तो वो आपकी जगह पर सूरज को ही देखेगा, इतना तेज चमक रहा है ये सूरज। द सन ऑफ कॉन्शियसनेस हैज राइजन इनसाइड यू। परमात्मा का ये प्रकाश, परमात्मा का ये सूरज जग गया है आपके भीतर। इसकी किरणें फैलते हुए देखें, पूरे जग को रोशन करती हुई।
आपके पूरे चेहरे को रोशन करती हुई, प्रकाशमय करती हुई। इस सूरज की किरणें परमात्मा का प्रकाश है, उसे अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। आपके चेहरे में, गर्दन में, धीरे धीरे आपके दोनों हाथों में, आपके पेट में, हार्ट में, आपके दोनों पैरों में आप सूरज के ही समान हो चुके हैं। यू हैव बिकम अ बिग राउंड सन। और आपकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। दूर दूर तक अपने प्रकाश को फैलता हुआ देखें। You have become the sun of consciousness, emanating rays all around you. आपके आसपास जो भी बैठे हैं उनके ऊपर आपकी किरणें जा रही हैं। पूरे आश्रम में आपकी किरणें फैल रही हैं। कोई ऊपर से अगर देखे तो वो यही देखेगा कि नीचे एक सूरज है जो पूरी पृथ्वी पे, पूरी अर्थ पे अपना प्रकाश फैला रहा है। जो ऊपर आसमान में सूरज है उससे भी तेज सूरज अपने प्रकाश को पूरी सृष्टि में फैलता हुआ महसूस करें। पूरे यूनिवर्स में फैलता हुआ महसूस करें। पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ महसूस करें। आप स्वयं प्रकाश स्वरूप बन चुके हैं और पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं इस प्रकाश के साथ एक होकर। There is just the light of consciousness and nothing else. Feel your presence in the entire universe. जो भी आपके इस प्रकाश के संपर्क में आ रहा है वो स्वयं प्रकाशमय हो रहा है। वो स्वयं इस प्रकाश में लीन हो रहा है। पूरा ब्रह्मांड अब आपके साथ एक हो चुका है। कोई फॉर्म नहीं है, कोई आकार नहीं है। Everyone has become formless, everything has become formless. Even the sun which we see has merged in your light. Just feel your existence in the entire universe. दूर दूर तक आपको केवल प्रकाश ही दिख रहा है और कुछ भी नहीं है। Wherever we see, we are just seeing the light of consciousness. हर जगह केवल परमात्मा के ही दर्शन हो रहे हैं। Enjoy your state of pure consciousness. Feel your union with this expansion. जो स्टेट परमात्मा की है वही स्टेट अब आपकी है। अपने और पूरे ब्रह्मांड के साथ एकीकार महसूस करें। पूरा ब्रह्मांड आप ही के प्रकाश में लीन हो चुका है। आप कितने पावरफुल हैं, कितना बड़ा आपका एक्सपेंशन है। आपका कोई लिमिट नहीं है। हर मोमेंट आप एक्सपैंड हो रहे हैं। You are infinite, you are limitless.
अपने इस पूरे एक्सपेंशन को आप बाहर भी महसूस कर रहे हैं और इसी एक्सपेंशन को आप इस शरीर में भी लीन कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड में है वही पिंडांड में है। दिस इज योर कॉस्मिक बॉडी, दिस इज योर यूनिवर्सल बॉडी। इस प्रकाश को आपके सिर के बीच में जो सूरज है, देखें कि वो धीरे धीरे अस्त हो रहा है। पूरा प्रकाश अपने भीतर समाए, आपके भीतर समाए। अब सूरज धीरे धीरे आपके सिर के आगे की ओर आ रहा है, टुवर्ड्स योर फोरहेड। पूरी सृष्टि को अपने भीतर समाए आप। आपका एक्सपेंशन, आपकी अवेयरनेस को आप धीरे धीरे अपने फोरहेड के ऊपर महसूस करें। जो ब्राइट येलो कलर का सूरज है, जब वो सनसेट होता है, वो ब्राइट ऑरेंज कलर का सूदिंग हो जाता है। तो अब आपके आज्ञा चक्र पर, द प्लेस वेयर लेडीज पुट बिंदी, वहाँ पर आज्ञा चक्र पर दोनों आईब्रोज के बीच में सूरज को देखें। ब्राइट ऑरेंज कलर का चमकता हुआ सूरज। जस्ट ब्रिंग योर अवेयरनेस टुवर्ड्स योर आज्ञा चक्र। वहाँ पर हो रहे हल्के हल्के स्पंदन को महसूस करें। आपका जो फोरहेड है वो खुले आसमान के जैसा दिख रहा है। जहाँ पर शाम में जैसा आसमान दिखता है, लाइट पिंक, लाइट पर्पल कलर के बादल, वैसा ही दृश्य आपके फोरहेड पे, आपके मस्तिष्क पे दिख रहा है। जहाँ पर खुला आसमान है और आसमान के बीचों बीच जहाँ पर आज्ञा चक्र है आपका, वहाँ पर शाम का सूरज दिख रहा है, द सन ऑफ कॉन्शियसनेस। और वो धीरे धीरे अस्त हो रहा है, सनसेट हो रहा है। द सनसेट इज नथिंग बट the expansion, the Paramatma, the consciousness merging in yourself. जितना वो कम हो रहा है उतना वो ज़्यादा महसूस हो रहा है आपके भीतर। अब वो आधा हो चुका है आपके आज्ञा चक्र पर। जैसे धीरे धीरे सनसेट होता है, वैसे ये धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आपके भीतर सेट हो रही है। फील द एंटायर यूनिवर्स सेटिंग इनसाइड यू विद द सन। देखें कि अब कंप्लीटली सनसेट हो चुका है और वहाँ पर एक बार फिर आप डार्कनेस को देख रहे हैं। आपके भीतर सनसेट हो चुका है, अब किसी और में सनराइज हो रहा है। आपके ही जो दूसरे फॉर्म्स हैं वहाँ पर सनराइज हो रहा है। You are rising in your different forms, in different ways, at different times. एक बार फिर अपना ध्यान ले जाएं इस डार्कनेस में जो आपको आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, और इसी डार्कनेस में देखें मून राइज होता हुआ। एकदम काली रात है आपकी आंखों के सामने और वहाँ से चांद हल्के हल्के से ऊपर राइज हो रहा है। आपके आज्ञा चक्र पर
मून राइज हो रहा है और पूरा चमकता हुआ चांद आपके आज्ञा चक्र पर आप देख पा रहे हैं। पीछे पिच डार्क है और उसके बीचों बीच ब्राइट वाइट कलर का चंद्रमा। महसूस करें स्पंदन को आपके आज्ञा चक्र पर होते हुए। Feel a divine vibration at your Agya Chakra as you are focusing on the moon. ये चांद धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, आपके सिर के बीच की ओर जा रहा है। जैसे आसमान में चांद इधर से उधर जाता है, वैसे ही ये चांद अब धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है और जहाँ पर शिव जी की जटाओं में चांद होता है, वहीं पर आपके सिर के बीचों बीच ये चांद जाकर सज गया है। एकदम जैसे शिव जी की जटाओं में चांद होता है, वैसे ही अब आपके सिर के ऊपर वो चांद जाकर सज गया है। अपने इस शिव के स्वरूप के दर्शन करें। Feel the Shiva consciousness inside you. You have become the Shiva. Feel the state of Shiva becoming one with the Shiva. आपका स्वरूप इतना सुंदर लग रहा है। मानो आपकी जगह पर शिव जी का ही स्वरूप दिख रहा है। अपने सिर के ऊपर चंद्रमा को महसूस करें, कितना चमक रहा है वो चंद्रमा। अपनी इस शिव की स्थिति को बहुत अच्छे से महसूस करें। आपके पूरे शरीर का आकार भी शिव के आकार में परिवर्तित हो चुका है। And you are feeling one with the Shiva consciousness. Feel this divine union. और आपके भीतर केवल ओम की ध्वनि चल रही है। हर शब्द, हर आवाज केवल ओम की ध्वनि ही लग रही है। जो आपको भीतर सुनाई दे रहा है, आइए उसे चैंट करें, मेरे साथ चैंट करें आप।
पूरे ब्रह्मांड में इस ओम की ध्वनि को गूंजता हुआ महसूस करें और निरंतर इस ओम को चलने दें। अपने आप को इस ओम में ही रमा दें और बस इस ओम की ध्वनि के साथ एक ही रहें और ओम का जाप करते रहें। इस ओम के जाप को अपने भीतर महसूस करें। आपकी अंतर ध्वनि को सुने जो भीतर से ओम की ध्वनि आ रही है। अब आप अपनी उस ओम की ध्वनि को सुने। जैसे समुद्र में लहरें चलती हैं, वैसे ओम की लहरों को आप अपने पूरे शरीर में महसूस करें। लहरों के जैसे आपका रोम रोम झूम रहा है। सिर से लेकर पैर तक केवल ओम ही गूंज रहा है और उसके डिवाइन वाइब्रेशन को महसूस करें अपने भीतर। सृष्टि का हर कण कण इस ओम की ध्वनि के साथ झूम रहा है। इतनी मधुर इस ओम की ध्वनि को हम महसूस कर रहे हैं। अपने ओम के जाप को आप अपने अंदर ही चलने दें, अपने मन में, और महसूस करें कैसे सूक्ष्म रूप से आपका पूरा शरीर ओम का जाप ही कर रहा है, ओम की वाइब्रेशंस के साथ झूम रहा है। You are experiencing the state of pure consciousness, having merged in the pure consciousness, having become one with the pure consciousness. You have become the form of pure consciousness. पूरी सृष्टि में केवल आप ही हो
हर जीव में आप अपने आप को ही महसूस कर रहे हो। अपने अलग अलग आकारों को, स्वरूपों को आप देख रहे हो। We are feeling the blessings of Swami Ji as we are in the proximity of Swami Ji. We are feeling the divine blessings of Buddha. बुद्धा ने हमें अपनी स्टेट एक्सपीरियंस कराई है हमें। We are experiencing the blessings of Guruji and Guru Ma. We are offering gratitude at the feet of Guruji and Guru Ma for the beautiful experience. एक बार लंबी और गहरी सांस लें। अपने पूरे शरीर में सिर से लेकर पैर तक अपनी इन सांसों को बहता हुआ महसूस करें। Energizing your body from head to the toe. Feel the awareness of the body. Bring your awareness towards your face. Bring your awareness towards your neck. हल्के हल्के से रिलैक्स करें अपने शोल्डर्स को, अपने नेक को। ऊपर नीचे अगर आप घुमाना चाहते हैं शोल्डर्स को, लेफ्ट और राइट अपने हेड को घुमाना चाहते हैं, अपने अवेयरनेस को अपने दोनों हाथों पे लेकर आए, अपने दोनों पाम्स पर, अपने दोनों पैरों पर अपनी अवेयरनेस ले जाएं। धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएं। एक बार लंबी और गहरी सांस लें। अपने भीतर हॉलोनेस को महसूस करें और इस हॉलोनेस में केवल ओम की ध्वनि ही गूंज रही है, यही महसूस करते रहें। और अपनी दोनों पाम्स को, हथेलियों को आपस में रब करें। Feel the warmth in between both your palms. और उस वार्मथ को आप अपने फेस पर हल्के से रखें, अपनी आँखों पर रखें। आँखों को हल्के से सहलाएं, अपने फेस को मसाज करें। अपने इस स्वरूप के आप फील करें, अपने इस स्वरूप को, और ग्रैटिट्यूड ऑफर करें अपनी इस बॉडी को। और जब आप अपनी आँखें खोलें तो धीरे धीरे आप अपने नीचे की ओर देखते हुए आँखें खोलें। जब आप आँखें खोलें तब आप गुरुजी गुरु माँ के दर्शन करें और मन ही मन उनका आभार प्रकट करें। अगर आप कुछ देर आंखें बंद ही रखना चाहते हैं तो आप आंखें बंद रखें। और आज जब चंद्रमा की आरती करेंगे और आकाश में जहाँ कहीं भी चांद होगा, जब हम उसे देखेंगे तो उस चांद के साथ हम अपने उस शिव के आकार को ही महसूस करेंगे। अपनी बॉडी यहाँ पर है बट हमारी अवेयरनेस इज टिल द स्काई। Open your eyes and let's offer gratitude to Guruji Guru Ma for this beautiful experience for today. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु माँ, जो आज ज्ञानदीप में हम सबको ध्यान कराया, हमारे अंदर सूर्य चंद्र दोनों को उगाया। आज हम अपने अंदर ही चंद्र दर्शन करेंगे गुरुजी गुरु माँ की प्रॉक्सिमिटी में। चांद हमें पीस देता है
तो जैसे जैसे हम ये चंद्र दर्शन की आरती करेंगे वैसे फील करेंगे कि हमारे अंदर वो पीस, चांद हमें वो पीस प्रदान कर रहा है। आश्रम में चांद पीछे जो सत्संग हॉल है उसके ऊपर उगता है। तो अभी हमारे सभी वॉलंटियर्स आपको एक दिया देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर खड़े हो जाएं और टर्न करें सत्संग हॉल की तरफ और फील करें कि वहाँ से चांद उग रहा है और हम सभी मिलकर एक ही साथ चंद्र दर्शन करेंगे, उसकी आरती करेंगे। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। उस तरफ का चांद तो नहीं दिख रहा है पर हमारे जीवन के चांद गुरुजी गुरुमा दिख रहे हैं। तो आइए अब हम सभी मिलकर उनकी आरती करते हैं। हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, निज कृपा बरसाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। निज कृपा बरसाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु,